हमारे साथ वज़ीर बल्दियात सिंध, वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब 12 साल हो गए आपकी हुकूमत को, कराची के अवाम को जो आपने वादे किए, जो उम्मीदें दिलाई थी, पूरी नहीं की। अब क्राइसिस आया, कराची के अवाम को फिर उम्मीद दिलाई जा रही है। आर्मी चीफ कराची में आए हैं, वज़ीर आज़म जुम्मे को आ रहे हैं, कहा जा रहा है बड़ा पैकेज होगा। उन्होंने प्रपोजल आपको पहले ही भेजा है। बिजनेस कम्युनिटी पॉजिटिव है। कराची के अवाम भी उम्मीद करें कि इस दफ़ा माजी के बरक्स आप लोग डिलीवर करेंगे, वफाकी और सिंध हुकूमत दोनों भी मिलकर डिलीवर करेंगे कराची के लिए। देखें, इस दफ़ा अगर सब लोग एक पेज पे हैं और जिसमें हम बड़ी फ़राख़दिली से सबको वेलकम भी करते हैं, सबके साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेशन कमेटी बनी है, इसकी हमारी कई दफ़ा मीटिंग्स भी हुई हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ों को हतमी शक्ल भी दे दी गई है, और वही ब्रीफिंग ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब को दी गई होगी और ज़रूर आर्मी चीफ साहब को भी वही ब्रीफिंग दी गई होगी। तो अब उस पर इंशाल्लाह अमल करेंगे। इशू ये आ जाता है शाहज़ेब भाई कि जब भी काम करने की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ अगर फेडरल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है तो वो आ जाती है आड़े कहीं पे। जिस तरह इस दफ़ा और एक और चीज़ भी बड़ी खुशाइन है कि चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया हुआ है, इसलिए लोअर कोर्ट से स्टे भी नहीं आएंगे, तो वो भी एक इसमें हमें मुस्तफ़ीद है ये पूरा सिलसिला। तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह काम होगा। हमारी नीयत भी ठीक है और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की भी खुसूसी हिदायत है कि ये काम होने चाहिए और बेहतरी आनी चाहिए। शाह साहब, आपके बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिसमें ना अदालतें बीच में आई हैं, ना फेडरल गवर्नमेंट बीच में आई है, मगर आपने नहीं पूरे किए। अब कम से कम आप ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का बेहतर हो जाएगा, कराची की सड़कें बेहतर हो जाएंगी, कराची को ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मिल जाएगा। आपने बहुत दफ़ा बसों के वादे किए, नहीं आए। पेशावर को BRT मिल गई। कराची को 1122 टाइप एक एम्बुलेंस सर्विस मिल जाएगी। आप लोगों ने बिल मंजूर कर लिया, वादा किया, वो भी नहीं हो सका। कराची के अवाम को पानी मिल जाएगा, आपने 12 वादा किया, वो भी नहीं मिला। ये मसाइल हल हो जाएंगे कराची के अब? जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल वाज़े फ़र्क नज़र आएगा बेहतरी की तरफ। प्लान हमारे वैसे भी जिस तरह आपने ट्रांसपोर्ट की बात की उसमें भी हैं, और जो एशियन और वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी पूरा तैयार है रेड लाइन का प्रोजेक्ट, और वो इंशाल्लाह इसी साल उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। इसी तरह और प्रोजेक्ट भी हैं। हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो भी बसेस की बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर है ग्रीन लाइन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी वायदा किया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कई सालों से सिंध गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगता था कि वो जी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है ग्रीन लाइन का, लेकिन ये बसेस नहीं ला रहे। 2 साल पहले उन्होंने कहा था वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट करेंगे, बसेस भी लाएंगे, तो उसमें भी काफ़ी पेशरफ्त है और इंशाल्लाह वो भी शुरू हो जाएगा। मतलब मगर आपने अपनी जो बसों के वादे किए थे वो भी नहीं पूरे किए। पानी और दीगर मामलात का भी बता दें कि कोई प्लान है, उम्मीद लगाएं तो प्लान के साथ लगाएं कि आपके पास है कोई प्लान? पानी के लिए भी सब लोग काम कर रहे हैं। हमने K4 के साथ साथ और भी जो है ऑप्शंस रखे हैं ताकि बेहतरी लाई जाए पानी की यहाँ पे पहुँचाने की। फिर ट्रीट करके ट्रीटेड पानी जो है वो इंडस्ट्री को दिया जाए, और वहाँ से जो पानी बचता है वो भी पीने के लिए इस्तेमाल हो। हब वाले जो हमारा सोर्स है हब रिवर से, वो भी 100% पानी यहाँ पे यूटिलाइज नहीं होता, 40% से ज़्यादा रास्ते में ही उसका ज़ाया हो जाता है। तो उसको भी प्रॉपर तरीका रखा है कि वो भी 100% ही हम यहाँ पे लाएं और लोगों को पीने के लिए वो दस्तयाब हो। और भी इश्यूज़ हैं जिन पर काम हो रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बेहतरी आएगी और इन तमाम चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी इंशाल्लाह। पहला सिग्नल ये होगा कि आप लोग कितने संजीदा हैं कि वज़ीर आज़म की और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हो। चीफ मिनिस्टर कहते हैं मिलते नहीं है, वो आते हैं कराची, वो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर रिसीव नहीं करने आते। इस दफ़ा मुलाकात है जब वो जुम्मे को आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त तक ऑफिशियली तो इतला नहीं है, लेकिन ज़रूर होगी। हमें उम्मीद है कि ये मुलाकात होगी। और एक जो ये जहन में आती है बात हमेशा सबके कि जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब उनको रिसीव करने नहीं जाते, उनके प्रोग्रामों में नहीं जाते। असल इशू ये है कि जब वो ऑफिशियली आते हैं और इत्तला होती है चीफ मिनिस्टर साहब को, तो वो बिल्कुल उनको रिसीव भी करते हैं। अगर किसी प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं तो उसमें भी वो जाते हैं। ये इखलाकी भी हमारा फ़र्ज़ है कि वो यहाँ पे आते हैं, और कानूनी तौर पर भी प्राइम मिनिस्टर हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब को जाना है।
मतलब वज़ीर आज़म को यहाँ आ रहे हैं, मिलना चाहिए, मगर जुमे को ऑफिशियल है, पता भी है आपको, वज़ीर आला जाएंगे उन्हें रिसीव करने? जी, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें इत्तला देंगे, क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब का एक प्रोटोकॉल होता है और वो उनका एक शेड्यूल निकलता है जिसकी कॉपी चीफ मिनिस्टर को दी जाती है कि अगर वो ऑफिशियली आ रहे हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ज़रूर रिसीव भी करेंगे और जो वो मीटिंग होगी हमें तो ज़ाहिर है यकीनन इस दफ़ा की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब को ज़रूर बुलाया जाएगा और जो हमारे दीगर वफाकी वुज़रा साहिबान जो हमारी कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेशन कमेटी में हैं वो भी होंगे और यहाँ की भी जो टीम है वो भी उसमें होगी। बहुत शुक्रिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची के अवाम में उम्मीद पैदा हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि मामला सियासत की एक दफ़ा फिर नज़र नहीं हो जाएगा, ये सियासी नारे नहीं होंगे, कराची के अवाम के लिए डिलीवर किया जाएगा।